मेरा बाप बादशाह था, वो बैठा हुआ है दिमाग में आपके। कांग्रेस आज भी अपने आप को सत्ता में देख रही है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन जैसे काम ही नहीं है उनके। सवाल ये है कि अपोजिशन में रहकर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए आप सड़कों पे नहीं निकल पा रहे हैं, जनता की आवाज़ को आप सही से उठा नहीं पा रहे हैं। आप मोदी को कोसना, योगी को कोसना और भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, ये अपोजिशन की रणनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, कल जिस तरह से ममता बनर्जी ऑफिस पहुंची और वहां से हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीज़ें लेकर गईं और अमित शाह को अपशब्दों से उन्होंने संबोधन किया, मैं समझता हूँ ये अमर्यादित है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है आज और सरकार ने उनको उठाया है, ये तो ऐसा एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि जहाँ कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ से उठा लिया जाता है। हम इमाम लोग हैं, कई बार हमें उठाया गया, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं कहीं पर, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कहीं बहुत ज़्यादा हुजूम नहीं हो या कोई और अप्रिय घटना ना हो जाए, इस वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उठा लेते हैं, उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ममता जी को डर क्या है कि वो हार्ड डिस्क लेकर चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप कहिए, लो भाई ये सब कुछ सामने देखो, अगर कुछ गलती है तो बताओ। इसका मतलब ये है, अगर कोई आदमी मेरे ऑफिस में आकर मेरा कंप्यूटर देखना चाहे और मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, या मेरा कोई मोबाइल देखना चाह रहा है और मैं उसको नहीं दिखाऊं, तो इसका मतलब ये कोई झोल है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए ममता जी को जिस तरह से उनकी छवि है कि 250 रुपये की साड़ी पहनती हैं, 100 रुपये की चप्पल पहनती हैं, तो फिर उनको किस चीज़ का डर है भाई? उनको तो डर होना ही नहीं चाहिए। इसलिए उनको सारी चीज़ें ओपन कर देनी चाहिए, जनता खुद समझ लेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और दोबारा ये दोहराया, अमीर्स लोगों के लिए काम करती है, अमीरों के लिए काम करती है, करप्ट पार्टी है जनता पार्टी। अंबानी को किसने बनाया था? अंबानी को अंबानी बनाने वाली कांग्रेस है। 2008 या 9 की बात है, जब अंबानी ने रिलायंस का फ़ोन लॉन्च किया और रिलायंस को जो है ये इनकी डील हुई कई हज़ार करोड़ की कांग्रेस के साथ में, तो उस वक्त तो आपने नहीं सोचा होगा कि हम बिलीनियर के साथ, मिलीनियर के साथ जो है काम कर रहे हैं। सरकारें जो है उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करती हैं, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। वजह क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन मिलीनियर्स का इस्तेमाल करती हैं, उनका पैसा लगता है, उनको जो भी डील होती होगी वो उस डील पर जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सहमत होती हैं और काम होते हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार किसके साथ काम कर रही है, सवाल ये है कि आपकी नीति और नीयत ये है कि आज भी जो 65 साल का राज है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि पिदरेमन सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, वो बैठा हुआ है दिमाग में आपके। कांग्रेस आज भी अपने आप को सत्ता में देख रही है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन जैसे काम ही नहीं है उनके। सवाल ये है कि अपोजिशन में रहकर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए आप सड़कों पे नहीं निकल पा रहे हैं, जनता की आवाज़ को आप सही से उठा नहीं पा रहे हैं। आप मोदी को कोसना, योगी को कोसना और भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, ये अपोजिशन की रणनीति नहीं होनी चाहिए। हमने अपोजिशन को पहले भी देखा है। अपोजिशन कहीं इस तरह से जो आजकल अभद्र भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं योगी और मोदी के लिए, इस तरह की बातें पहले नहीं थी। ये नई परिभाषाएं हैं, इधर से भी हो रही हैं, राहुल के लिए, सोनिया जी के लिए। मैं समझता हूं कि सियासत में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। अच्छी सियासत के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन बातों को भूलकर देश को आगे ले जाने के लिए काम करें, यही सबसे बड़ा विपक्ष का योगदान होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दोनों ने आज चाइनीज कंपनीज के लिए रेड कारपेट मोदी सरकार बिछा रही है। कहीं ना कहीं गलवान में शहादत जिन सैनिकों ने दी उसका अपमान है, और चाइनीज कंपनीज पे जो बैन था वो 5 साल बाद मोदी सरकार ने हटा लिया है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और साथ ही साथ अमेरिका की जो टैरिफ वाली पॉलिसी है उसके आगे भी मोदी सरकार झुक गई है। नहीं, देखिए, जहाँ तक टैरिफ की बात है उस पर तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यूरोप के कई छोटे छोटे देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन्होंने पलट के डबल टैरिफ लगा दिया।
अगर 50% लगाया तो उन्होंने अपने यहाँ 100% लगा दिया अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका मजबूर हो गया उनका टैरिफ वापस लेने के लिए, और वापस लिया। सॉरी, उनका टैरिफ वापस लिया। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? सवाल ये है कि हमारी सरकार को किस चीज़ का डर है कि भाई हम अमेरिका के ऊपर 100% टैरिफ क्यों नहीं कर सकते? हम भी उनकी तरह डबल टैरिफ करें तो कहीं ना कहीं ट्रम्प उससे झुकेंगे। ट्रम्प की तो भाई दादागिरी चल रही है। आपने देखा होगा मैंने ज़िला के अंदर क्या किया, मतलब प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उठा लिया आपने। ऐसी दादागिरी पूरी दुनिया में कहीं कभी देखने को नहीं मिली होगी, और सिर्फ तेल के खेल के लिए, क्योंकि उन्होंने एक्सेस देने से मना कर दिया। और आपने जो नोबेल पुरस्कार याफ्ता हैं, हालांकि वो उनकी वजह से आपको पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी आपने उनसे एक डील कर ली कि हम आपको प्रेसिडेंट बना देंगे और आप जो है हमें एक्सेस दे देना, और आपने ये सारा कुछ किया। तो अमेरिका को, तमाम मुल्कों को, ठीक है एक समूह है, यूनाइटेड नेशन है, लेकिन सारे मुल्क मिलकर जब तक इसको बताएंगे नहीं इसकी औकात क्या है, मोदी जी को भी खुल के सामने आना चाहिए। मेरी अपनी राय है। हालांकि फॉरेन पॉलिसी मेकर जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये है। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप सिर्फ एतराज़ करने के लिए अपोजिशन होता है, आपने एतराज़ किया। हमें कभी भी अपने पड़ोसी देशों से इतना नहीं बिगाड़ना चाहिए कि उस बिगाड़ का देश को नुकसान हो जाए। फिर भी रास्ते खुले रहने चाहिए। पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हम फिर भी बैठे, बार बार बैठे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने उनके साथ खेला भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ करनी पड़ती हैं। किन कंपनियों को लेना है, किन कंपनियों को नहीं लेना है, ये सरकार की पॉलिसी होती है। तो बांग्लादेश ने वीजा सर्विसेज जो है भारत में सिक्योरिटी कंसर्न्स बताया उन्होंने कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच में हमने रोक दी है। और जो फॉरेन अफेयर के एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप्स लिए हैं प्रिकॉशन के तौर पर मेजर लिया है। देखिए, ये सरकार यहाँ कहीं हमारी कमज़ोर पड़ती दिख रही है। ये काम हमें करना था। हमें बांग्लादेश की तमाम मिज़ाइल रोकनी थी। जो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं चावल से, सब्ज़ी से, फलां से, उन तमाम चीज़ों को हमें रोकना था। जब हम रोकते तो उनको फिर दिन में तारे नज़र आते, और फिर वो हमारे इस तरह की कोई बातें हमारे लिए नहीं करते। क्योंकि हमने नहीं किया तो अब होता क्या है कि जो आदमी कमज़ोर होता है, जब उसको तमाचा पड़ता है ना, तो सिवाय गाली देने के कुछ नहीं करता। यही एक रास्ता बचता है, उसके बाद गाली दे के भागेगा। अब वीज़ा बंद अगर आप कर देंगे, ऐसा कौन सा मेला लगा है बांग्लादेश में, ऐसी कौन सी जॉब्स हैं बांग्लादेश में? आप तो खुद भूखे नंगे हो, आप तो खुद दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हो। सारे बांग्लादेशी जो है आपको अरब कंट्रीज में मिलेंगे जाके। तो आप हिंदुस्तानियों को क्या दे सकते हो? क्या है आपके पास? आप हिंदुस्तानियों के रहमो करम पे रह रहे हो। तो मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको थोड़ा सा संजीदगी से लें, और बांग्लादेश पर भी जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई हमें करनी चाहिए।